हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा का एग्जाम 26 नवंबर से है। इसके लिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अधिकार से क्या हो जाएगा? किसी अधिकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, कहता निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरण उष्मा के अवशेषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कितना होता है? CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक अगर बोलेगा तो मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर, जिससे उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाते हैं? तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किया गया है। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर सी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले जो क्या है, नील्स बोर ने किया। ऑप्शन नंबर ए नील्स बोर। परमाणु सिद्धांत अगर बोलेगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। तो परमाणु की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक किसने बताया था? कनाद ने बताया था। ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर दर्शाई जाती है? तो आपका हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ये पृथ्वी, अगर पृथ्वी के बीचों बीच काटे तो इस रेखा का नाम है आपका भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। इसमें 23.5 उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है कर्क रेखा, और 23.5 निचली दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है मकर रेखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन की 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? 2 स्तरीय अगर बात करें, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर त्रिस्तरीय की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लाया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सी है? भारत में सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सी है? डिब्रू साइखोवा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात, पंत वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो आपका बिहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंत वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बिहार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में कौन भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में कौन सा मिलान क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी खाद्य एवं कृषि संगठन जेनेवा, ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इसका बाद समझ सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आधिकारिक पुलिस संगठन का लियोन्स फ्रांस में है। विश्व बैंक वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभियान वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब आपका सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफ का मुख्यालय कहाँ है? इटली है, रोम में दिया हुआ, इसीलिए क्या है? गलत है। ये क्या है? आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग वेरियोला वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। तो चेचक वेरियोला वायरस से होता है। किसके द्वारा? चेचक वायरल डिजीज है, वेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लेख लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो आपका साइनोबैक्टीरिया। कौन सा? साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? अटाकामा रेगिस्तान जो पाया जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा विधान परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया था? तो आपका 2004 में आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से निम्नलिखित में किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया था? तो 19 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। 19 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उसमें मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल प्रति केजी इसका क्या होता है? मात्रक होता है। उष्मा का मात्रक बोलेंगे तो उष्मा का मात्रक होता है जूल। सीजीएस मात्रक बोलेंगे तो कैलोरी, उष्मा का सीजीएस मात्रक बोलेंगे तो कैलोरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में किस सुझाव पर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया, स्वतंत्रता की मंजूरी के लिए, स्वतंत्रता की मंजूरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें